जीन अपनी माँ के पास लौट गई। शेफर, जो एक पूर्व केकेके सदस्य भी था, उसे जेल हुई सिंग सिंग में और बाद में वो अपनी पत्नी के साथ संदिग्ध हालात में मृत पाया गया। कहा जाता है कि FBI फाइलें भी गायब हो गईं। और हिल का इसमें क्या रोल था? हिल पर आरोप लगे कि उन्होंने कल्ट से जुड़ी एक मैगजीन ट्रूथ डाइजेस्ट के पैसे हड़प लिए थे और शेफर को फंसाने में भी उनकी भूमिका हो सकती है। ये सब आरोप है, पर काफी गंभीर है। ये तो हिल के जीवन में एक और काला अध्याय जुड़ता है। इतने सब के बाद भी वो चलते रहे, उनका करियर खत्म नहीं हुआ? नहीं, उनका करियर चलता रहा। 1941 में मेंटल डायनामाइट नाम की किताब लिखी, जो ज्यादा चली नहीं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि गांधी जी को ये बहुत पसंद आई, जिसका जाहिर है कोई सबूत नहीं है। वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर सक्रिय रहे। एक समय तो उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु हमले की वकालत भी की थी। बाद में उन्होंने W. क्लेमेंट स्टोन के साथ मिलकर काम किया। W. क्लेमेंट स्टोन, ये वही हैं जो बाद में वाटरगेट स्कैंडल में फंसे थे? हाँ, वही। उन्होंने मिलकर सक्सेस अनलिमिटेड मैगजीन शुरू की और नेपोलियन हिल एसोसिएशंस की स्थापना की। और वो साइंस ऑफ सक्सेस कोर्स बेचते रहे? हाँ, उन्होंने साइंस ऑफ सक्सेस कोर्स की फ्रेंचाइजी बेची। एल्बस के ट्रांसक्रिप्ट जैसे स्रोतों के अनुसार उन्होंने अक्सर गरीब और वंचित समुदायों को निशाना बनाया, उन्हें ये सपना दिखाकर कि वे सिर्फ अपनी सोच बदलकर गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। तो आलोचक इसे एक तरह की शिकारी रणनीति मानते हैं? हाँ, कुछ आलोचक इसे ऐसा ही मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्मन विंसेंट पील, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के लेखक और डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व पादरी, ने हिल और स्टोन को अपनी प्रेरणा बताया। इससे हिल के विचारों का प्रभाव आधुनिक सकारात्मक सोच आंदोलन तक पहुंच गया। तो अब हमारे सामने ये बड़ा विरोधाभास है। एक किताब है जो दशकों से बेस्ट सेलर है, लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। डेमन जॉन, लेस ब्राउन, टोनी रॉबिन्स, ब्रायन ट्रेसी, यहाँ तक कि केंड्रिक लैमर तक इसका जिक्र करते हैं। हाँ। कई आधुनिक कोच जैसे मैरी फॉलियो, रेचल हॉलिस, जिनका अल्बर्ट जिक्र करती हैं, वो इसे अपनी बुनियाद मानते हैं। और दूसरी तरफ है लेखक नेपोलियन हिल, जिनका जीवन, जैसा हमने देखा, धोखाधड़ी, स्कैंडल और मनगढ़ंत कहानियों से भरा लगता है। यही सबसे बड़ा सवाल है, ये डिस्कनेक्ट क्यों है? आज भी लोग इस किताब को इतना क्यों मानते हैं, जबकि हिल के बारे में इतनी नकारात्मक जानकारी मौजूद है? क्या कारण हो सकते हैं? स्रोतों के विश्लेषण से कुछ कारण समझ आते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है संदेश की सार्वभौमिक अपील। मतलब किताब के जो मूल सिद्धांत हैं, इच्छा रखो, विश्वास करो, डटे रहो, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, ये बातें लोगों को आकर्षित करती हैं। ये आशा देती हैं, नियंत्रण का एहसास